हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग। हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग के थ्योरीज एंड थ्योरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग। तो ऐसे अगर किसी से पूछ ले हम लोग कि लर्निंग क्या होता है, तो इंसान कहेगा लर्निंग मतलब सीखना। ठीक है, और ये सही है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और सीखते हैं लोग कुछ, तो सीखने के बाद उन लोग के जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आता है। बिहेवियर तो सेम नहीं रहेगा। अगर आप कुछ नया चीज सीखे तो आपके बिहेवियर में भी दिखेगा, चेंजेस आएगा आपके बिहेवियर में। तो वही होता है लर्निंग। ठीक है, और लर्निंग हो सकता है आपका एक्सपीरियंस से हो सकता है, या कुछ प्रैक्टिस करके हो सकता है वो लर्निंग, ट्रेनिंग करके हो सकता है लर्निंग, किसी को देख कर हो सकता है लर्निंग, सीख सकते हैं, देख कर सीख सकते हैं। तो ये सारा चीज हो जाता है लर्निंग। तो देखते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या कहा है अबाउट लर्निंग। स्टीफन पी रॉबिन्स: learning is any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स, लर्निंग जो है वो एक परमानेंट चेंज है जो होता है थ्रू एक्सपीरियंस। इंसान एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद उससे सीखता है, और वो जो चेंज आता है उनके बिहेवियर में वो परमानेंट रहता है। दूसरा है स्टीव्स एंड पॉटर: learning can be defined as relatively permanent change in behavior, potentially that results from reinforced practice or experience. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टीव्स एंड पॉटर भी वही है ऑलमोस्ट, कि लर्निंग क्या है, वो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है इंसान के बिहेवियर में, जो कि होता है एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस या फिर री प्रैक्टिस, यानी कि कुछ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करके, कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग देकर, उस चीज से किसी चीज के बारे ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करने के बाद इंसान सीखता है। वो होता है अकॉर्डिंग टू स्टीस एंड पॉटर। एंड वो जो भी आप सीखते हैं लर्निंग, वो परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में। It must be understood that the learning itself is not observable, but only change in behavior is observable, which is the result of the process of learning. तो learning आप क्या है, learning you can't see learning, ठीक है, लेकिन आप कैसे learning को देख सकते हैं, वो किसी इंसान के बिहेवियर में जो चेंजेस आएगा उससे आप देख सकते हैं। कोई इंसान जो पहले कुछ नहीं था लेकिन बाद में लर्न करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, जैसे हम लोग बच्चे हैं, बच्चे थे, हम लोग बच्चे थे तो हमें कुछ नहीं पता था। हम लोग बड़े होते गए, सीखते गए, ठीक है। उसके बाद हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आया है उससे इंसान बता सकता है कि नहीं, ये सीखा हुआ है वो चीज। तो वो कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, लर्निंग लिखा हुआ बट ओनली चेंज इन बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल। तो जो इंसान के जो बिहेवियर में जो चेंज होता है उससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक लर्निंग का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो आगे कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग। कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग में बेसिक 5 चीज है। पहला ये है कि लर्निंग आपका गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। आप अच्छा चीज भी सीख सकते हैं, बुरा चीज भी सीख सकते हैं। दूसरा है जो लर्निंग के थ्रू आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आता है वो रहता है परमानेंट। थर्ड है, जो चेंजेस एक्वायर होता है थ्रू एक्सपीरियंस, वो कहलाता है लर्निंग। जो भी आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो कंसिडर हो जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज लर्निंग। फोर्थ है, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग होता है। ठीक है, लिखा हुआ सम फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, यानी कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है लर्न करने के लिए कुछ। अगर एक्सपीरियंस ही नहीं रहा तो लर्न कैसे करेगा इंसान। लिखा आगे है, एक्सपीरियंस में बी एक्वायर्ड डायरेक्टली थ्रू प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्टली एज थ्रू रीडिंग। तो एक्सपीरियंस आप बड़े होते होते आप देखते हैं लोगों को कैसे बात करना है, घर में मम्मी पापा को देखते हैं किस तरीके से बात करना है, बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं उन लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, खेल कैसे रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत चीज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत कुछ रीड करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो वही है, सम फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। और आगे लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बस बचपन में ही आप सीखे, इंसान बूढ़े होने तक सीखता ही जाता है। तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग थ्योरी भी हम लोग को बताता है कि जो लर्निंग है वो बेटर कैसे अंडरस्टैंड करे कोई भी इंडिविजुअल।
लर्निंग तो हम लोग को नॉर्मल टर्म्स में पता है, जैसे अभी तक भी हमने देखा था, आप लोग सबको वो कहीं ना कहीं पता होगा कि लर्निंग क्या होता है, कैसे होता है, वो चेंजेस परमानेंट आता है, सीखते कैसे हैं। ठीक है, ये सारा सबको पता है, लेकिन और लर्निंग को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट्स हैं एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने थ्योरीज ऑफ लर्निंग को डेवलप किया। तो ये 4 थ्योरीज है: क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। ये चारों थ्योरीज इंटरेस्टिंग है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और मजा आएगा, ठीक है, समझने में कि लर्निंग क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पे इवान Pavlov, a Russian psychologist, developed classical conditioning theory based on his experiments to teach a dog to salivate in response to the ringing of a bell. सो जो साइकोलॉजिस्ट है, रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पवलोव, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, डॉग से, डॉग को लेकर, डॉग टू टीच अ डॉग टू सैलिवेट। सैलिवेट यानी कि जो मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, कोई खाने का चीज देखकर मन कर जाता है खाने का, मुंह में पानी आ जाना। तो वही उसी चीज को लेकर वो डॉग से एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ, और उसमें 3 चीज था: डॉग था, मीट था, मीट या जो डॉग्स को देते खाने के लिए, और बेल था। देखते हैं ये तीनों चीज को यूज करके उसने कैसे ये थ्योरी को डेवलप किया एंड एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो डॉग है, डॉग को बेल दिखाया। बेल हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई चीज जिससे आप, कोई एक्सटर्नल ऐसा चीज जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सके सिस्टम को। जैसे लोगों को इंसेंटिव क्यों दिया जाता है? इंसेंटिव देते हैं तभी लोग काम करते हैं, अगर वो नहीं दिया जाएगा तो उन लोग काम नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ स्टिमुलस, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस करने के लिए रहता है, कुछ ऐसा चीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया इवान पावलोव ने, उसने क्या किया, उसने डॉग डॉग को बेल बेल रिंग किया, ठीक है, उनके सामने, और बेल हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस। तो देखा इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, डॉग का कुछ रिएक्शन नहीं था। फिर आया आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस जो था मीट, यानी कि बस मीट, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं, वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो बस मीट को लाया, तो देखा जो डॉग है वो सलाइवेट कर रहा है, ठीक है, वो सैलिवेट कर रहा है, मतलब उसके मुंह में पानी आ रहा है। ये बिफोर कंडीशनिंग था। बाद में वो क्या किया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग उन्होंने क्या किया, पहले वो बेल बजाते थे, फिर उसके बाद उसको मीट देते थे, ठीक है। तो फिर जो डॉग जो है वो ये सैलिवेट करने लगा, उसके मुंह में पानी आने लगा, और ये वो रिपीटेडली करने लगे थे ऐसा। बेल बजाते थे और मीट लाते थे, बेल बजाते थे, मीट लाते थे। तो ये क्या हुआ, वो डॉग जो है उसको एक तरीके का आदत सा हो गया था, ठीक है, कि बेल बजेगा मतलब अभी मीट आएगा, और वो सैलिवेट करने लगता था। तो बाद में हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि वो क्या किए, देखने लगे वो सिर्फ बेल बजा रहे हैं और डॉग जो है वो सैलिवेट करना शुरू कर दे रहा है। यानी कि अब डॉग बिना, पहले डॉग बस बेल से सैलिवेट नहीं करता था, मीट देखता था फिर ही वो सैलिवेट करता था। बाद में मीट के साथ एक कंडीशन ऐड किया, ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस ऐड किया, तो देखा कि डॉग जो है वो सैलिवेट कर रहा है। और बाद में फिर आफ्टर कंडीशनिंग वो क्या देखा कि सिर्फ बेल बजा रहा है वो, फिर भी जो डॉग है वो सैलिवेट कर रहा है, यानी कि बिना मीट का। यानी कि डॉग के साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये आ गया कि अच्छा अभी बेल बज रहा है मतलब अब मीट मिलेगा, और वो सैलिवेट करने लगा। तो यही था इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। तो यहाँ पे है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इंट्रोड्यूसेस अ सिंगल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्स देखा गया, ठीक है। इट ऑल्सो मेक्स द रिस्पॉन्स रिफ्लेक्टिव बिटवीन वन स्टिमुलस और इनवॉलेंट्री आफ्टर द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे वही देखा इवान पवलोव ने कि कैसे एक अनकंडीशन स्टिमुलस से बस जो डॉग है वो सैलिवेट करता था। बाद में ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर पता चला कि सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस जो है, जो बेल है, उससे ही वो सैलिवेट करने लगा था। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आता है, ये वाला थ्योरी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग सीखे कि ये लर्निंग कैसे हुआ, ठीक है। तो ये लर्निंग ऐसे हुआ जैसे कि अगर वर्कर्स लोग हैं, उन लोग क्लीन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कुछ वर्कर्स है, उन लोगों का काम है ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन करना।
तो स्टार्टिंग में जो सुपरवाइजर है वो हर दिन आते थे चेक करने कि वर्कर्स लोग ने क्लीन किया है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन को, और वो हर दिन आते थे, हर दिन ही आते थे। तो वर्कर्स लोग का में था कि हाँ आज आने वाला सुपरवाइजर, हम लोग को क्लीन करना है। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि सुपरवाइजर्स नहीं आने लगे, लेकिन वर्कर्स है उनके माइंड में ये आ गया था कि नहीं अब सुपरवाइजर कभी भी आ सकते हैं चेक करने, हम लोग को क्लीन करना है। तो उन लोग हर दिन ही क्लीन करने लगे बिना सुपरविजन के। तो यही यही थ्योरी ऐसे ही अप्लाई होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग से, डॉग के एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैसे ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो वर्क करता है लर्निंग में। गॉड डॉग कैसे लर्न कर लिया कि बिना ही वो अनकंडीशन स्टिमुलस, बिना ही मीट्स के से वो सैलिवेट करने लगा। तो यही था आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी प्रपोज किया गया था बाय हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था B.F. स्किनर। और ये एक ऐसा मेथड ऑफ लर्निंग है जो एम्प्लॉय करता है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिविजुअल का बिहेवियर मैनेज हो सकता है बाय गिविंग देम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। थर्ड पॉइंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग implies that behavior is voluntary and it is determined, maintained and controlled by its consequences। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कॉन्सिक्वेंसेस से उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है, यानी कि मेंटेन्ड हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है या शेप हो सकता है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल को पता है कि अगर वो किस तरीके से वो बिहेव करना है, अगर वो किसी गलत तरीके से बिहेव किया तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि उसको पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा। तो ये उसके माइंड में है कि हाँ उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये क्या पनिशमेंट हो गया कॉन्सिक्वेंसेस, और उसका बिहेवियर डिटरमाइन हो रहा है एंड कंट्रोल हो रहा है एंड मेंटेन्ड हो रहा है बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहता उसको पनिशमेंट मिले इसलिए वो प्रॉपरली बिहेव करेगा। तो आगे देखते हैं ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कैसे वर्क करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी इंडिविजुअल में। The consequences of behavior are used to influence or shape behavior through three strategies। तो ये जो consequences of behavior है कोई भी इंडिविजुअल का, वो कैसे यूज किया जाता है उनका बिहेवियर को शेप करने में, वो देखते हैं। पहला है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में दो है उसका सब हेड्स, वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो डेवलप करता है या फिर स्ट्रेंथन करता है कोई भी इंडिविजुअल का बिहेवियर को कैसे प्लीजिंग बनाए, यानी कि उसका बिहेवियर प्रॉपर हो, स्टैंडर्ड बिहेवियर हो, उसके लिए वो क्या टेक्निक्स यूज करता है। ठीक है, वो एक मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ शेपिंग बिहेवियर बाय कंट्रोलिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर। तो रीइंफोर्समेंट का यही मतलब है कि कैसे एक बिहेवियर को, इंडिविजुअल का बिहेवियर को कंट्रोल करे एंड शेप करे। ठीक है, और वो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर देखते हैं, ये हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर यूज किया जाता है इन्फ्लुएंस करने में इंडिविजुअल के बिहेवियर को। तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन कोई है, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल्स है, उन लोग को मैनेजर्स है, उन लोग रिवॉर्ड करेंगे फॉर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मैनेजर्स विल रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर देयर प्रोडक्टिविटी। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो मैनेजर्स विल रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर प्रोडक्टिविटी, और उसके बदले में क्या होगा, एम्प्लॉइज विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। एम्प्लॉइज को पता है कि अगर उन लोग अपना प्रोडक्टिविटी ढंग से करेंगे तो उन लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड आपके किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंसेंटिव, बोनस, या मे बी अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रमोशन मिल सकता है, तो कुछ भी तरीके से हो सकता है। तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, इस वजह से जो एम्प्लॉइज है उन लोग पॉजिटिवली वर्क करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में होता है रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि जो मैनेजर्स है उन लोग जो कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन करते हैं अबाउट द एम्प्लॉइज, उन लोग को नैग करते हैं, वो करना छोड़ देंगे। उन लोग एम्प्लॉइज के बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, या होता है ना क्रिटिसाइज करना छोड़ देंगे एम्प्लॉइज को। तो उसके बदले में एम्प्लॉइज क्या करेंगे, उन लोग दे विल स्टार्ट बीइंग मोर प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बस रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है।
जहाँ पे उन लोग को कंप्लेन करते थे, मैनेजर्स कंप्लेन करते थे एम्प्लॉयज का, उन लोग कंप्लेन करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होता था उन लोग को कंप्लेन करते थे मैनेजर्स एम्प्लॉयज का, वो करना छोड़ देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, एम्प्लॉयज विल स्टार्ट बीइंग मोर प्रोडक्टिव। तो इस वजह से इस तरीके से नेगेटिव री वर्क करता है। तो जो पॉजिटिव री है वो होता है पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होगा तो पॉजिटिव बिहेवियर होगा एम्प्लॉयज का। और जो नेगेटिव री है उसमें होता है पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस था उसको उसको रिमूव कर देगा। जहां पे उन लोग कंप्लेन करते थे एम्प्लॉयज का, उसका रिमूवल हो जाएगा, कंप्लेन करना छोड़ देंगे। तो उससे पॉजिटिव बिहेवियर हो जाएगा, नेगेटिव इन्फोर्समेंट डाल के पॉजिटिव बिहेवियर हो सकता है एम्प्लॉयज का। उन लोग के बारे कंप्लेन करना छोड़ देंगे, उन लोग को क्रिटिसाइज करना छोड़ देंगे, तो एम्प्लॉयज जो है उन लोग अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। दूसरा है पनिशमेंट। पनिशमेंट तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। पनिशमेंट से कैसे आप बिहेवियर में शेप कर सकते हैं, ये हम लोग खुद भी अपने पर्सनल लाइफ में देखे हैं। ये कर देंगे तो मम्मी ये पनिश कर देगी, पॉकेट मनी बंद कर देगी, या पापा डांटेंगे, पापा मारेंगे। तो ये क्या है, इसके ये डर से हम लोग नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, कह दिया जाता है कि अगर आप इस ढंग से बिहेव करो, नहीं करोगे तो आपका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पूरा होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा बैड बिहेवियर की वजह से। तो इस तरीके से भी जो एम्प्लॉयज है उनका बिहेवियर है वो शेप्ड रहता है, मेंटेन्ड रहता है। बाद में है दूसरा थर्ड स्ट्रैटेजी है एक्सटिंक्शन। तो ये उस केसेस में यूज होता है जहां पे जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा डैमेजिंग हो, यानी कि बहुत ही बुरा बिहेवियर हो, जिसका ऑर्गेनाइजेशन के पास टॉलरेट करने का कैपेसिटी एकदम जीरो हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन देख ही नहीं सकता वैसे एम्प्लॉय जिसका इतना ही बुरा बिहेवियर है। तो वैसे एम्प्लॉयज का क्या रिजल्ट होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, उन लोग को डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर दिया जाता है। अगर कोई भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम किया जो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, कुछ भी गंदा व्यवहार किया ऑर्गेनाइजेशन में जो बिल्कुल भी मे बी इलीगल भी हो, तो वैसे में ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उसका क्या स्ट्रैटेजी है, वो सीधे वो जो ये पर्सन है उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देगा, फायर कर देगा। ना ही पनिशमेंट वर्क करेगा, ना किसी तरीके का री वर्क करेगा। तो यही सारा स्ट्रैटेजीज है जिससे ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को मेंटेन करता है, शेप करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं करेंगे तो बिहेवियर ऑब्वियसली मेंटेन्ड नहीं रहेगा, इंसान ढंग से बिहेव नहीं करेंगे। तो यही था आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। तो नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं जो कि थर्ड थ्योरी है, वो है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। Cognition refers to individuals' ideas, thoughts, knowledge, interpretation and understanding about the individuals and environment. तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन का मतलब एक इंडिविजुअल का आइडियाज, उसका थॉट्स, उसका नॉलेज, उसका इंटरप्रिटेशन, किस तरीके से वो चीज को इंटरप्रेट करता है एंड अंडरस्टैंड करता है, अबाउट व्हाट, अबाउट इंडिविजुअल्स खुद के बारे एंड इन्वायरमेंट के बारे, ये होता है कॉग्निशन। Cognitive learning depicts how mental processes operate and how human minds processes information from external sources, stores and retrieves it. तो ये जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो एक मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या होता है, मेंटल प्रोसेस में ऑपरेट होता है मेंटल प्रोसेस जिसमें जो ह्यूमन माइंड्स है वो इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, अपने माइंड में, अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं उसको, एंड बाद में रिट्रीव करते हैं। यानी कि वो इंफॉर्मेशन को, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव लर्निंग एक बेसिकली आपका एक्टिव स्टाइल ऑफ लर्निंग है जो कि मेंटली होता है, जिसमें अपना जो इंडिविजुअल है वो अपना ब्रेन का पोटेंशियलिटी को मैक्सिमाइज करता है, मैक्सिमम यूटिलाइज करता है अपना ब्रेन का पोटेंशियल को। वो मेमोराइज करता है जो भी वो सीख रहा है, समझ रहा है, नॉलेज को मेमोराइज करता है एंड रिटेन करता है उसको। ठीक है, वो उसके माइंड में रिटेन करता है। और एक्स्ट्रा नॉलेज, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो भी अपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज करके वो न्यू इन्फॉर्मेशन को समझता है, परसीव करता है। तो वही है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। वो इट्स अ एबिलिटी ऑफ ब्रेन्स मेंटल प्रोसेस टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय टॉलमैन।
उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, लिखा हुआ है टॉलमैन हैज कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू एल्यूसिडेट द कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। एल्यूसिडेट का मतलब है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए और क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। यहाँ पे उसने क्या किया था, उसने एक रैट है, चूहा को ट्रेन किया था, और वो मेज था टी टी शेप का मेज था, ठीक है। उसमें उसने ट्रेन किया था कि जो रैट है उसको हमेशा राइट टर्न लेना है। टी का जो शेप है उसमें वो स्ट्रेट जाएगा, फिर वहां से वो राइट टर्न लेगा, तब उसको फूड मिलेगा। वहां पे फूड रख दिया था, टी के राइट साइड के एंड में फूड रख दिया था टॉलमैन ने। और रैट को ये इस तरीके से ट्रेन किया था कि रैट स्ट्रेट जाएगा टी में और सीधे राइट टर्न होगा फूड लेने के लिए। एक दिन टॉलमैन ने क्या किया, लिखा हुआ वन डे ही स्टार्टेड अ रैट फ्रॉम द ऑपोजिट पार्ट ऑफ द मेज। ठीक है, एक दिन क्या किया उसने, रैट को ऑपोजिट पार्ट ऑफ द मेज से स्टार्ट किया। यानी कि अगर सपोज ये टी है, ये टी है, जो रैट है वो इस तरीके से जाता था और उसको फूड मिलता था यहाँ पे, लेकिन अब उस तरीके से जाएगा तो उसको फूड लेने के लिए राइट टर्न नहीं लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। तो देखते हैं रैट क्या करता है। अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी द रैट शुड हैव टर्न्ड राइट ड्यू टू द पास्ट कंडीशनिंग। तो रैट को सिंस वो ऐसे जाता था तो वो राइट टर्न ले रहा था, तो अगर उधर से भी लाए तो उसको ट्रेन क्या कहते हैं कि उसको राइट टर्न करना है। तो रैट को इस तरफ टर्न करना चाहिए, भले फूड इधर था लेकिन ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग रैट अगर ऑपोजिट साइड से आ रहा है तो उसका राइट साइड इधर होगा, तो उसको इधर टर्न होना चाहिए था, ठीक है। turned right due to the past conditioning, but instead it turned towards where the food was kept. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो रैट को जो ट्रेनिंग दिया गया था कि राइट टर्न लेना, वो राइट टर्न नहीं लिया, एक्चुअली में उसने लिया लेफ्ट टर्न। तो यहाँ पे जहाँ पे फूड रखा हुआ था वहीं पे उसने टर्न लिया। उसे पता था कि फूड कहाँ पे रखा हुआ है उसने, और यहाँ पे टॉलमैन ने क्या कंक्लूड किया, दस टॉलमैन कंक्लूडेड दैट रैट formed a cognitive map in its mind to figure out where the food has been placed। तो यहाँ पे टॉलमैन ने कंक्लूड किया कि जो रैट है उसने कॉग्निटिव मैप अपने माइंड में फॉर्म कर लिया था, ठीक है ना, where the food has been placed। यानी कि उसका जो इंफॉर्मेशन है, जो पहले का इंफॉर्मेशन था वो उसने स्टोर कर लिया था अपने माइंड में, और बाद में उसने वही जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसके माइंड में वो यूज किया। उसने वो अपना कॉग्निशन से, अपना मेंटल प्रोसेस से वो यूज किया, एंड बाद में उसने वो सही, उसको पता था फूड कहाँ है और वो वहीं टर्न किया। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इसी तरीके से इसका रोल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। इस तरीके से कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी वर्क करता है इंडिविजुअल्स के लिए। यानी कि अगर इंडिविजुअल्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाए, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाए, तो उन लोग बेटर होते जाएंगे। उन लोग जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज करके और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अगर उन लोग को और इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ट्रेनिंग मिलेगा। तो यही है आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में। लास्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। Social learning focuses on the learning that occurs within a social context. It considers how people learn from one another, encompassing such concepts as observational learning, imitation, and modeling. तो किसी तरीके का भी लर्निंग जो होता है बाय ऑब्जर्विंग या फिर इमिटेटिंग, ठीक है, किसी को कॉपी करना, किसी को देख कर सीखना, लोग किस तरीके से क्या कर रहे हैं देख कर आप सीख रहे हैं। बहुत लोग अपने पेरेंट्स को एज अ रोल मॉडल देखते हैं कि मुझे अपने पापा के जैसे बनना है, मम्मी के जैसे बनना है, उन लोग कितने रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग एक एक आइडल बना लेते हैं अपने लिए, ठीक है ना, रोल मॉडल बना लेते हैं। बहुत लोग के रोल मॉडल्स कोई जैसे क्रिकेटर्स लोग के सचिन तेंदुलकर है, बहुतों के, उन लोग उसको एज अ रोल मॉडल देखते हैं। बहुत कोई एंटरप्रेन्योर्स को देखता है एज अ रोल मॉडल, कोई सेलिब्रिटी को देखते हैं कि उनकी तरह बनना है। तो वो एक सोशल लर्निंग थ्योरी में आता है जिसको आप इमिटेट करते हैं और आप चाहते हैं कि उस इंसान की तरह आप बनो, तो वो आ जाता है आपको सोशल लर्निंग थ्योरी में। Modeling learning is done by observing others' behavior through reinforcement, environment, and interactions with the world and society. तो ये लर्निंग होता है बाय ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर, ठीक है। और जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वो एक्सपेरिमेंट था बाय अल्बर्ट बंडूरा। तो इसने क्या किया था, इसने एक बोबो डॉल कोई एक डॉल थी, ठीक है, मतलब पपेट सॉफ्ट टॉय जो होता है ना, खिलौना, उस टाइप का था बोबो डॉल। तो वो
एक चिल्ड्रन को इंट्रोड्यूस किया गया था उसको, मतलब चिल्ड्रंस के लोगों बच्चों के पास वो ले गया था वो बोबो डॉल जो खिलौना था। एंड वो क्या कर रहा था, उन लोग के सामने वो बोबो डॉल को मार रहा था। ठीक है। और बच्चे जो है वो देख रहे थे कि वो पर्सन जो है वो मार रहा है, उन लोग के वॉयलेंट एक्ट कर रहा है वो डॉल के टुवर्ड्स। तो फिर कुछ दिन बाद देखा कि वो बच्चे भी वो डॉल को मारने लगे। ठीक है, वो देख कर सीखे कि वो डॉल को मार रहा है ये इंसान, तो मुझे हम लोग को भी मारना है, तो वो देख कर सीखे। और दूसरे रूम में क्या किया इसने कि वही बोबो डॉल चिल्ड्रंस दूसरे सेट ऑफ बच्चों के पास ले गया, और वहां पे वो मार नहीं रहा था बल्कि कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा था। ठीक है, डॉल को कुछ मारवा नहीं रहा था। फिर कुछ दिन के बाद देखा कि वो बच्चे भी जो है वो नहीं मार रहे डॉल को, पर कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं। तो वही शो किया कि कैसे ये सोशल लर्निंग थ्योरी वर्क करता है, कि लोग दूसरों को ऑब्जर्व करके बिहेव करते हैं, लर्न करते हैं एंड उस तरीके से बिहेव करते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी देखते हैं। पीपल कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स एंड आउटकम्स ऑफ दोज बिहेवियर्स। Learning can occur without a change in behavior. The consequences of behavior play a role in learning. Cognition plays a role in learning. तो यहाँ पे भी cognition works, ठीक है ना, it plays a role in learning. तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एवरीवन।